पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम की। दिल्ली एनसीआर कई हिस्सों में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नोएडा शहर के जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, स्थिति जो है वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर ठीक नजर नहीं आ रही है। हर तरफ पानी भर गया है, जिस वजह से वाहन भी रेंगते नजर आ रहे हैं। सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। कई जगह परिस्थिति और ज्यादा खराब है, जहां पर कई फुट पानी भर चुका है सड़कों पर। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। स्थिति यह है कि जो लोग खासकर रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मॉनसून का सीजन चल रहा है। मॉनसून से पहले आपने देखा था कि किस तरह से पानी के लिए लोग तरस रहे थे। नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए, दिल्ली एनसीआर में तो स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण अब लोग परेशान होने लगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल रात से ही बारिश हो रही है, धीरे धीरे जो जिस तरीके से बारिश हो रही थी, आज दोपहर में बहुत तेज जो बारिश हुई है, उससे जो ये पूरा पानी भर चुका है। कहीं कहीं इतना जल भराव हो गया कि लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। जो लोग जो कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं जो दलित प्रेरणा स्थल की हैं, वहां पर काफी पानी भर चुका है। जो वाहन है वो रेंगते हुए चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण है उसकी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर साल यही वाटर लॉगिंग की सिस्टम नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर होती है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको ये कदम उठाना चाहिए, पर कदम उठाए नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पानी जल भराव हो जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा उठाना पड़ता है। अब जो लोग हैं, जो सड़क पर लोग निकल रहे हैं, वो जाम की स्थिति, जाम को भी झेल रहे हैं, और साथ के साथ जो जल भराव हुआ है उसमें जो कह सकते हैं कि जिनको जल्दी कहीं अगर अपने गंतव्य पे पहुंचना, वो भी नहीं पहुंच रहे, क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक जाम की स्थिति नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जल भराव हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण है और कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है, उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र, ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, अगर हम बात कर लें, अभी फिलहाल मानसून से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हो रही हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। और आपने भी जिक्र किया, वाटर लॉगिंग फेलियर की वजह से जो दिल्ली में स्थिति हमने देखी, ऐसी नोएडा में ना बन जाए, उसके लिए क्या प्राधिकरण कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, या फिर हादसे का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, चारुल, बताना चाहेंगे जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण, या कह सकते हैं कि जो ग्रेटर प्राधिकरण, वो हर साल टेंडर निकालते हैं वाटर लॉगिंग के सिस्टम के। पर ये जो टेंडर कह सकते हैं धरातल पर कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण फेल नजर आता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी है, वहां कुलेसरा में भी कई कई फीट जल भराव हो जाता है। और जिस तरीके से पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोएडा प्राधिकरण और कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कहीं ना कहीं फेलियर नजर ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हर साल करोड़ों रुपए का टेंडर निकाले जाते हैं सरकार द्वारा, और उस तरीके से थोड़ी सी बारिश में कह सकते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई कई जगह ऐसी है कि जहां इतना जल भराव हो जाता है कि जो दुकानें हैं, कह सकते हैं, या जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो डूब जाती है। तो तस्वीरें साफ तौर पे हर साल यही दिखाई देती है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो या नोएडा प्राधिकरण हो, उसको ये ठोस कदम उठाना होगा वाटर लॉगिंग के सिस्टम के लिए। नरेंद्र, कई सारे इलाके ऐसे भी होते हैं जहां पर चलने के लिए भी जगह नहीं बचती, इतना ज्यादा पानी भर जाता है, हर तरफ पानी पानी नजर आता है। स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में क्या प्राधिकरण की ओर से कोई इंतजाम ऐसे इलाकों के लिए नहीं किए जाते हैं? और जो टेंडर्स जारी किए जाते हैं हर साल, क्या उनके जो ठेकेदार हैं उन पर किसी तरह का एक्शन लेने की कभी कोई प्राधिकरण को सुध नहीं होती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हादसे के इंतजार में प्राधिकरण रहते हैं और बाद में कार्रवाई के नाम पर हीला हवाली की जाती है? बिल्कुल चारुल, देखिए, जिस तरीके से हर साल नोएडा प्राधिकरण, कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जिस तरीके से हर साल टेंडर निकाले जाते हैं, और हर साल मानसून आता है, और हर साल नोएडा प्राधिकरण में जो बैठे अधिकारी हैं उनको हर साल वो सबक लेते। कहीं ना कहीं देखने को यही मिलता है कि रोडों पर जो गाड़ियां भी मतलब पूरी डूब जाती हैं। लोग जो है जो निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से
चलिए, शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून के कारण लगातार जो बारिश पड़ रही है वो आम जनता के लिए आफत लेकर आई है। यहाँ तक कि अगर हम प्राधिकरण की बात कर लें तो प्राधिकरण एक कुंभकर्णी नींद सो चुका है, जिसे जागने के लिए वो तैयार नहीं है। और दिल्ली में हमने जिस तरह से वाटर लॉगिंग फेलियर के कारण हादसा देखा था कोचिंग क्लास के वहां, ऐसे में क्या नोएडा प्राधिकरण जो है वो हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर किस चीज की देरी है, ये समझ से परे है।